देखा है साहब, बता दिए। देखा है साहब, चलिए ठीक है, देखा जाए उनसे। आइए देखिए, ध्यान दिया जाए। इस तरह का टाइप में क्वेश्चन देखे थे, थोड़ा हल्ला शांत रखिए, ध्यान दिया जाए। एक इलेक्ट्रिक इंजन जो है ट्रेन बिना बोगियों के जो है 36 का स्पीड से चलती है, और इंजन की गति में कमी जो है रेल बोगियों की संख्या के वर्गमूल के सीधा अनुपातिक है। ध्यान दीजिएगा, से पहले बोला गया कि इंजन का जो स्पीड है कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि इंजन की गति में कमी जो होगा रेल बोगियों की संख्या के वर्गमूल के सीधा अनुपातिक है। 9 बोगियों के साथ इंजन की गति 30 होगा, है ना। 36 के बाद जब 9 बोगी लाए तो गति तो घटेगा ही ना। इसको काट दे, बन जाना चाहिए। चलिए ठीक, बता दें, ठीक है ठीक है। देखिए, ध्यान दिया जाए, पहले इसको लिख लीजिए आपके इंजन की गति में जो कमी होगा बोगियों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती, यानी लिख सकते हैं आपकी गति में जो कमी होगा, ठीक है, वो समानुपाती होगा किसका, बोगियों की संख्या के वर्गमूल। ये नहीं लिखा हुआ है, बोगियों की संख्या के वर्गमूल के क्या होगा, समानुपाती। आप के मान के बना सकते हैं, केवल आप तरीका बता चुके हैं। डायरेक्ट देखा जाए तो आपसे पूछ रहा है कि इंजन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इंजन द्वारा खींचे जा सकने वाले अधिकतम बोगियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब सवाल पूछा गया बोगियों की संख्या से, तो आप क्या करिए कि यदि संख्या की बात किया जाएगा तो संख्या बराबर रूट आएगा इधर, तो क्या होगा, गति में कमी का क्या होगा, स्क्वायर। आप ऐसा देखिए कि पहले बताइए कितना ही कमी हुआ था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था, तो कमी कितना का हुआ था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम कितना डिब्बा लगाया जाए, तो जब मैक्सिमम डिब्बा लगाने की बात करेगा तो आप पहले क्या सोचिएगा कि इसका गति को 0 कर दिया जाए। तो बताइए 0 करने के लिए गति को कितना ही कमी करना पड़ेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैक्सिमम डिब्बा लगाया जाए तो पहले इसकी गति को क्या करेंगे, 0, और उसके बाद वहां पर देखा जाएगा कितना डिब्बा लगाएंगे ताकि इसका गति 0 हो जाए, और उस डिब्बे की संख्या जो भी आएगा उसमें से एक डिब्बा आपको घटा देना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ से कि यदि हम यहाँ से लिखा जाए कि गति में कमी पहले कितना हुआ था, 6, बाद में कितना कमी हुआ है, 36, इसका रेशियो कितना, 1:6, यानी पहले जो है गति में कमी हुआ था 6, बाद में हम कमी करना चाहते हैं कितना, 36, यानी 6:36 का मतलब 1:6। तो बताइए यहाँ से ये हो गया गति में कमी, इसको लिख सकते हैं गति में कमी। यदि हम डिब्बे की संख्या के अनुपात की बात किया जाए तो देखिए यहाँ से गति में कमी जो है वो सीधा समानुपाती है डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के। जब संख्या निकालेगा हम इसको तो ये रूट को इधर कहेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो यानी संख्या का अनुपात होना चाहिए 1 का स्क्वायर, यानी 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी पहले एक डिब्बा लगाना होगा तब कितना डिब्बा, 36 डिब्बा। अब बताइए यहाँ से नियत राशि में पहले कितना डिब्बा लगा था, 9 का तुलना 1 से, 36 से गुना करेंगे तो बाद में कितना डिब्बा लगाया गया इसकी संख्या आ जाएगा। गुना करिए कितना आएगा, 9 छक्का 54 के 4 5, 9 27 5 32, 324। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में 324 फर्स्ट में दिया हुआ है, लेकिन 324 आंसर नहीं होगा। यदि 324 डिब्बा लगा दीजिएगा तो इसका गति क्या हो जाएगा, 0। लेकिन आपको बोला गया कि इंजन द्वारा खींचा जा सकने वाला अधिकतम डिब्बा बताइए, यानी कम से कम हल्का हल्का कुछ न कुछ खींचे। तो इसके लिए क्या किया जाए कि 0 वाला जो डिब्बा आया है उसमें 1 माइनस कर दीजिए, 300, यानी 323 डिब्बा लगाएंगे तो हल्का हल्का जरूर आगे बढ़ेगा। हो गया। हेलो 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 हेलो,
हो गया। 300 को 30 कर लीजिएगा, गलती से 300 लिखा गया है। बोलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए ध्यान दिया जाए, दिया हुआ 60 में कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से 105 किलोमीटर प्रति घंटा, फैन मत चालू करिए, फैन मत चालू करिए, अभी सब चेक होगा तब चालू होगा। एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 7 घंटे चलने के बाद वह रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रेलगाड़ी की चाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाता है। बताइए पहले उसका चाल कितना था? 105। जब एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होने के बाद कहा कि 7 घंटा चलेगा, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी चाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाएगा। मतलब नया वाला चाल 75 बचेगा, 105 माइनस 30। अब कह रहा है कि तथा रेलगाड़ी जो है 4 घंटा 48 मिनट की देरी से पहुंचेगी, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम आसानी वाला मतलब इसको देखा जाएगा जो, तो ऐसे पहले करिए कि 105 के स्पीड से पहले चलिए, कितना देर? तो 7 घंटा चलेंगे तो 105 गुना यदि 7 किया जाए तो कितना दूरी कवर कर लिए? 735 किलोमीटर दूरी आपका हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर रेलगाड़ी क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त। अब उसके बाद जो है चाल क्या हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गया, मतलब नया चाल 75 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ का आपका चाल पता है कितना? 75। क्या यहाँ का टाइम पता है? नहीं पता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि 4 घंटा 48 मिनट का देरी से पहुंचा। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ तक की दूरी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की दूरी कंफर्म हो गया 735 किलोमीटर। अब रहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होना चाहिए। अब सोचिए कि पहले इसको चल रहा हुआ कितना से, यदि एक्सीडेंट नहीं होता तो कितना के चाल से चलता? 105 की चाल से। हम चाल के अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिना एक्सीडेंट हुए उसका स्पीड कितना था? 105। जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो 75। अब बताइए यदि इस चाल के अनुपात की बात किया जाए तो कितना? 7। 15 7 105, 15 5 75, यानी चाल का अनुपात आ गया 7:5। यानी इस डिस्टेंस को देखा जाए, जो बाकी जो शेष दूरी बच गया था उसको यदि सही तरीका से चलता तो 105 का स्पीड से, एक्सीडेंट के बाद चलेगा तो 75 का स्पीड से। दूरी तो वही वाला है, दूरी तो सेम ही है। अब यहाँ से समय के अनुपात की बात किया जाए तो समय आपका बदल जाएगा, 5:7, यानी सही तरीका से 5 घंटा लगेगा तो एक्सीडेंट वाला तरीका से कितना? 7 घंटा। कितना घंटा विलम्ब होगा? 2 घंटा। अब यहाँ नियत राशि में दिया हुआ कि रेलगाड़ी को 4 घंटा 48 मिनट का देरी से पहुंचा है। 48 मिनट को घंटा में चेंज करिए, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 4/5, 5 20 और 4 24/5 का विलम्ब होगा। ये नहीं दिया हुआ है। हम लोग कहेंगे कि विलम्ब कितना का हो रहा है? 2 का। तो इसका तुलना करिए कितना से? 2 से। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि कौन सा समय निकालना चाहते हैं, एक्सीडेंट वाला या बिना एक्सीडेंट वाला। यदि सही वाला टाइम निकालेंगे तो गुना 5। तो जब सही वाला टाइम निकालेंगे तो आपको यहाँ का दूरी जब निकालना होगा तो 105 वाला चाल को लेना पड़ेगा। यदि एक्सीडेंट के साथ आप समय निकालना चाहते हैं तो गुना कितना से? 7 से। तो ये जो समय आएगा एक्सीडेंट होने के बाद जो है कितना समय में तय करेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ का जब दूरी निकालिएगा तो यहाँ पर चाल लेना पड़ेगा 75। कौन वाला समय निकालना चाहते हैं? सही वाला। यदि 5 से गुना कर दिया जाए तो बिना एक्सीडेंट हुए कितना देर में कवर करेगा? तो देखिए आ जाएगा कितना? 12 घंटा, यानी 12 घंटा में कवर कर लेगा। सही वाला चाल कितना था? 105, यानी यहाँ का दूरी होना चाहिए 105 गुना 12। टोटल डिस्टेंस की बात किया है तो डायरेक्ट देख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 105 कॉमा ले लें, यानी 105 × 12 7 19 गुना करिए, आंसर आ जाएगा 1995 आंसर हो। टाइम एडिशन बना के आया ना? ठीक है।
हो गया? बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? तो चलिए आगे बोला जाए। 61 देखा जाए क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान दीजिएगा इधर। दिया हुआ है कि एक स्टेशन से एक ट्रेन चलती है और 90 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण जो है इसकी गति में 2/3 की कमी होने से अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग टाइप में पढ़े होंगे, आगे टाइम एंड डिस्टेंस में भी मिलेगा, ठीक है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती तो वह 2 घंटा 32 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचता। ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या था? स्टेशन और उसके गंतव्य स्थान के बीच का दूरी ज्ञात करें। दो सवाल इसमें दिया हुआ। यदि इसका केवल दूरी का सवाल पूछता, दूरी अलग अलग है, 300, 300, 360। देखिए ध्यान दिया जाए, स्टेशन से पहले चला गाड़ी कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर चलने के बाद बोला गया यहाँ पर कि चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया इसके कारण इसकी गति में 2/3 की कमी होने से, 2/3 की कमी होने से मत लिखिए, इसकी गति 2/3 होने से, ठीक है। कमी का मतलब हो गया कि शेष दूरी बचेगा 1/3, लेकिन इसका आंसर आएगा इसी पर आपका, इसका गति 2/3 होने से अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती तो 2 घंटा 32 मिनट की देरी से पहुंचेगी। 2/3 होने से कर लीजिए केवल, ठीक है। देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी गति की 1/3 कमी होने से, यदि 1/3 कमी होगा तो शेष कितना बचेगा? 2/3, ठीक है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखा जाए कि 90 किलोमीटर चला, उसके बाद हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जब हो जाएगा तो इसका गति कितना हो जाएगा? तो 2/3, यानी जो भी इसका पहले का गति रहा होगा उसकी 2/3 गति से ही चलेगा, और जब गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा तो 2 घंटा 20 मिनट का विलंब से रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ के बाद जब चलेगा, मान लीजिए गंतव्य स्थान यहाँ पर है, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो कितना? 2 घंटा 30 मिनट की देरी से, मतलब इतना ज्यादा से 20 मिनट, ठीक है। 2 घंटा 20 मिनट, ठीक है। अब बताइए इसका गति क्या हुआ था यहाँ पर? 2/3। इसका स्पीड जो है यहाँ से हो जाएगा कितना? 2/3। इसी में एक और स्टेटमेंट आगे लिखा हुआ है कि यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती, यानी कहने का मतलब है कि जो 90 किलोमीटर चला है वो 90 किलोमीटर ना चल करके कितना चलेगा? 72 ही चलेगा, यानी 72 ही चलेगा। और यहीं पर यदि एक्सीडेंट हो जाए तब बताइए अब इसके बाद इसका गति कितना हो जाएगा? यहीं से इसका गति कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और उसके बाद जब गंतव्य स्थान पर पहुंचता है तो अब जो लेट है वो 2 घंटा 32 मिनट का देरी से पहुंचा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि गंतव्य स्थान पहुंचे तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या थी और स्टेशन और उसके गंतव्य स्थान का बीच का दूरी क्या था। दूरी निकालने के लिए आपको तरीका बताया था। सबसे शॉर्ट तरीका इसमें यह है, जिसे सोचिए हम पहले दूरी आपको निकाल कर बताते हैं इसका दूरी कैसे निकलेगा। जैसे में देखा जाए कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो 2 घंटा कितना? 20 मिनट का लेट, और 18 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हुआ है तो 2 घंटा 32 मिनट का। अब सोचिए इसको ऐसे कि यदि यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है तो 2 घंटा 32 मिनट का लेट, और 18 किलोमीटर आगे ये वाला दूरी कितना का है? ये 18 का ना हो गया। यदि 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रहा है तो लेट कितना का? 2 घंटा 20 मिनट का। बताइए कितना का बचत हो रहा समय? 12 मिनट का। इसको आप बनाइए इसको एक एक नियम के हिसाब से कि यदि 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होगा तो 12 मिनट का बचत होगा। यानी आप इसको उल्टा ऐसा ही बोल सकते हैं कि 12 मिनट समय को सेव करने के लिए एक्सीडेंट कहाँ होना पड़ेगा? 18 मिनट आगे। यदि इसको लिखना चाहते हैं ऐसे, 18 किलोमीटर आगे 12 मिनट बचाने के लिए, ठीक है, 12 मिनट बचाने के लिए कितना किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो? 18 किलोमीटर आगे जा करके एक्सीडेंट हो। ऐसा देखा जाए यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। यदि यहाँ से ही देखा जाए कि यदि 12 मिनट बचाना है तो 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुई। लेट आपका कितना हो रहा है यहाँ पर? 2 घंटा 20 मिनट, मतलब क्या मिनट?
140 मिनट। यदि पूरा 140 मिनट बचाना है तो क्या करना होगा कि जहां गंतव्य स्थान है वहां पर एक्सीडेंट हो जाए। जैसे लेट क्यों हो रहा है 2 घंटा 20 मिनट, क्योंकि बीच में एक्सीडेंट हो रहा है। यदि हम बीच में एक्सीडेंट ना करा करके जहां उसका मतलब गंतव्य स्थान है वहीं पर एक्सीडेंट करा दे तो पूरा का पूरा समय तो बच जाएगा। आपको दूरी से ना मतलब है। अब बताइए यदि 18 किलोमीटर आगे यानी 12 मिनट बचाना है, जैसे यहाँ 32 का लेट, यहाँ 20 का लेट, यहाँ 20 का लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रहा है। यदि 12 मिनट बचाने के लिए 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो तो बताइए पूरा 2 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या मिनट हुआ? 140 मिनट। तो 140 मिनट बचाने के लिए कितना आगे एक्सीडेंट हो, यानी यहाँ पे सब काट सकते हैं, कटेगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, मतलब 12 मिनट बचाने के लिए 18 किलोमीटर आगे, तो 2 मिनट बचाने के लिए 3 किलोमीटर आगे। आपको कितना बचाना है? 140 मिनट बचाने के लिए कितना किलोमीटर आगे होना चाहिए? तो कैसे गुना हुआ है? 70 से गुना, तो इधर भी 70 से गुना कर दें, 70 तिया 210, यानी जहां पर एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यदि 210 किलोमीटर आगे होगा तो कोई उसका लेट नहीं होगा। जब लेट नहीं होगा तो मतलब पूरा उसका दूरी आ गया कितना? 210। बताइए इधर कितना चला था? 90 या 210, तो कुल दूरी बराबर आप निकाल सकते हैं 90 प्लस 210 बराबर 300 किलोमीटर। आपका आंसर हो जाए। नोट करिए, 40 बता देते हैं, पहले नोट करिए इसको। ये 90 जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी। हो गया? निकल गया? देखिए ध्यान दिया जाए, चाल पूछा गया, चाल के लिए क्या चाहिए? दूरी बटा समय। अच्छा ये बताइए कहीं से भी अगर दूरी की बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी पता है कितना? 90, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 210 आ गया। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समय पता हो जाए तो क्या चाल निकाला जा सकता है? दूरी बटा समय, यानी ये आपका है 210 किलोमीटर। यदि यहाँ से यहाँ की समय की बात किया जाए तो सोचिए कि इसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? जो 90 किलोमीटर चला इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ के बाद एक्सीडेंट हुआ था तो उसका स्पीड क्या हो गया था? 2/3। बताइए चाल उसका 2/3 होने का मतलब है कि पहले वाला चाल 3 रहा होगा तो बाद में चाल हो गया 2, तो समय तो इसका उल्टा हो जाएगा। समय होना चाहिए 3/2, यानी पहले का समय 2 तो बाद वाला समय कितना? 3। समय कितना बढ़ रहा है? 1 से। यहाँ बताइए लेट कितना हो रहा है? 2 घंटा 20 मिनट का। अब बताइए यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 2 घंटा 20 मिनट जो लेट हो रहा है इसका तुलना हम लोग करेंगे 1 से, और रियल समय कितना लग रहा होगा तो गुना करेंगे 2 से, ये समय आ जाएगा। और जब समय आ जाएगा दूरी पता तो चाल भी निकल जाएगा। जैसे फिर से देखा जाए यहाँ पर स्पीड का है कितना? 2/3, तो टाइम लिख दे बगले में, टाइम जो हो जाएगा वो 3/2, यानी पहले वाला टाइम 2
तो बाद वाला टाइम 3। टाइम में कितना का वृद्धि? टाइम में वृद्धि हुआ 1 का। 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 घंटा 20 मिनट। यानी 2 घंटा 20 मिनट का तुलना 1 से और 2 से गुना करेंगे तो पहले उसका रियल टाइम कितना लग रहा था वो निकल सकता है। कितना आएगा? 4 घंटा 40 मिनट। 4 घंटा 40 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ का टाइमिंग आ गया 4 घंटा 40 मिनट। दूरी कितना पता है? यहाँ से यहाँ तक 210। यदि आप चाल चाहिए तो चाल बराबर होना चाहिए 210 दूरी हो गया, और समय के नाम पर कितना? 4 घंटा 40। 4 प्लस 40 मिनट का 40/60 करेंगे, कितना होगा? 2/3। 4 × 12 तो 14/3, यानी 210 गुना 3, नीचे कितना? 14, काटिए कट जाएगा। 15 बार में 15 45 किलोमीटर, देखिए आंसर आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? लगभग देखिए, ध्यान दिया जाए, यहाँ तक आपको क्लियर मतलब होना चाहिए कि 210 किलोमीटर कैसे आया। ये तो क्लियर है ना कि दूरी जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक कितना? 210। आपको हम बार बार फोकस दिला रहे हैं कि यदि चाल निकालना है तो बस दूरी बटा समय। दूरी यहाँ से यहाँ तक का पता है कितना? 210। अब ये जो समय दे दिया हुआ 2 घंटा 20 मिनट लेट, ये लेट किस रीजन से हुआ? क्योंकि इतना दूर जो चला है वो आपका एक्सीडेंट होने के बाद चला है। यानी यहीं से टारगेट करिए कि यहाँ के बाद चाल क्या हो गया था, तो 2/3। बार बार अनुपात मत लगाइए, चाल का अनुपात 2/3, समय का अनुपात 3/2। ठीक है, डायरेक्ट सोचिए कि चाल क्या हो गया? 2/3, यानी पहले का चाल 3, तो बाद में कितना हो गया? 2। अब बताइए, समय की बात किया जाए तो यहाँ पर जो लगने वाला समय होगा वो समय होना चाहिए 3/2, यानी पहले समय 2, तो बाद में समय कितना? 3। कितने का लेट? 1 का लेट। यहाँ कितना दिया हुआ है? 2 घंटा 20 मिनट का लेट। 2 घंटा 20 का तुलना कितना से? 1 से करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो पहले उसका कितना समय लग रहा था वो निकल जाएगा। 4 घंटा कितना? 40 मिनट। दूरी पता ही है 210, यानी दूरी बटा समय की चाल आगे। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, चलिए बोलिए आगे। टाइम एंड खत्म हो गया। कहाँ गया जी टाइम एंड डिस्टेंस? टाइम एंड डिस्टेंस कहाँ है जी? इसमें है टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए, ये है, देखिए मिला यही है। चलिए ठीक है, बोलिए क्वेश्चन नंबर 8। आइए ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए। इधर दिया हुआ कि एक कार जो है समान गति के साथ 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए गए लगने वाले घंटों की संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में गति का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या का 2/3 है। तो पूछ रहा आपसे, बताइए दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ से रेशियो का ही सवाल है। जैसे बोला गया कि टोटल दूरी नियत राशि में दिया हुआ कितना? 600 किलोमीटर। आगे बोला गया कि यात्रा के लिए लगने वाला घंटों की संख्या, यानी जो टाइम होगा घंटा की बात किया गया है।
टाइम जो होगा वो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी गति का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या का 2/3। यानी यहाँ से हम लिखना चाहे कि एक गति लिखिए और एक लिखिए समय। समय किसमें है? घंटा में। और गति किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में। कह रहा है इसमें कि जो उसको यात्रा करने के लिए जो समय लगेगा, घंटों की जो संख्या होगा, वो उसके गति को प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या का 2/3। का के हिसाब से गति का मान कितना? गति का मान 3, तो समय का मान 2, यानी चाल और समय दोनों का अनुपात आ गया 3:2। नियत राशि में दिया हुआ है कि टोटल दूरी कितना तय किया है? 600। हम लोग दूरी निकालेंगे तो 3 दूना तो 600 का तुलना, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रूट क्या पूछा गया है? दूरी तय करने में लगने वाला समय बताइए। समय के लिए गुना कितना से? 2 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा 20। चलिए आगे बोलिए। 11 देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें कुल 13 घंटे लगते हैं तो उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। देखना होगा आपको कि चाल 3 को दिया हुआ, एक दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 18 और तीसरा 24। देखिए 3 स्पीड दिया हुआ कि इन स्पीड से 3 समान दूरियों को तय करता है, और 3 समान दूरियों को तय करने में जो समय लगता है कुल कितने का? 13 घंटे का। तो पूछ रहे बताइए दूरी कितना होगा। ऐसा किया जाए कि दूरी जब नहीं दिया हुआ है तो अपना मन से कुछ दूरी मान सकते हैं, और तीनों जो दूरी मानिए वो क्या मानना पड़ेगा? समान। तो ऐसा दूरी मानिए जो यहाँ पर 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। क्या 72? यानी ऐसा किया जाए कि यहाँ भी दूरी कितना मान लिया जाए? 72, यहाँ भी कितना? 72 और यहाँ भी 72। बोला गया ऊपर मोहन 12, 18, 24 के चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है, यानी तीनों दूरी को समान मानना है। और सुविधा के लिए एक ऐसा दूरी मानिए जो तीनों चालों से कट जाए। इन तीनों का एलसीएम लेकर के तीनों समान दूरी आप मान सकते हैं। नियत राशि के रूप में दिया हुआ कि जब तय करने में कुल जो समय लगेगा कितने घंटे का? 13 घंटा का। हम लोग भी एक अपना समय निकालें कि हम लोग के हिसाब से समय कितना आएगा। बताइए यहाँ पर क्या घंटा? 12 × 72 6 घंटा, यहाँ पे 4 घंटा, यहाँ पर 3 घंटा, टोटल कितना? नियत राशि में कितना है? 13 का तुलना 13 से। पूछ रहा है बताइए तय किया गया उसके द्वारा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? टोटल दूरी की बात किया जाए तो कितना होना चाहिए? 72 216 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा 216। 144 ही मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोलिए। 16 देखा जाए 16। ध्यान दीजिएगा इधर दिया हुआ कि एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट का विश्राम करता है, तो उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर 2 तरह का टाइम लगने वाला है। एक तो लगने वाला है कि जब दूरी तय करेगा तो उसमें भी कुछ समय लगेगा, और दूसरा समय लगेगा जो विश्राम करेगा उसका भी समय लगेगा। अच्छा, विश्राम कब कब करेगा? तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट का विश्राम करता है। तो बताइए 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले हमको ये बताइए कि 1 किलोमीटर चलेगा, 3 मिनट का विश्राम करेगा, तो 6 किलोमीटर चलने में कै बार विश्राम करेगा? 5 बार। आप इस पैसे भी देख सकते हैं कि 6 किलोमीटर चलना 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 किलोमीटर। मान लीजिए 1 किलोमीटर का हम इसको बेंच बना दिए। बताइए यहाँ विश्राम करेगा? पहली बार विश्राम कहाँ करेगा? यहाँ पे। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। यहाँ पर विश्राम काहे के लिए करेगा? जब पहुंचिएगा तो ठीक है। तो जब 6 किलोमीटर की दूरी तय करे जाए और उसमें 1-1 किलोमीटर विश्राम किया जाए अगर जो, तो उसमें 5 बार होना चाहिए। अगर जो बोला जाए कि 20 किलोमीटर का दूरी तय करना है, ठीक है,
20 किलोमीटर की दूरी तय करना है और प्रत्येक 4 किलोमीटर के बाद विश्राम करता है। तो विश्राम कई बार करेगा? क्योंकि 4-4 किलोमीटर के इसमें यदि हम दूरी बनाएंगे तो 5 को दूरी बनेगा, तो दूरी यदि 5 को बनेगा तो विश्राम होगा 4 बार, दूरी यदि 10 को बनेगा तो विश्राम होगा 9 बार। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से बोला गया है कि जो दूरी तय करना है वो कितना का स्पीड से, 12 के स्पीड से, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और इसमें विश्राम का भी समय शामिल आपको जोड़ना है और इसमें तय करने का भी समय निकालना है। तो पहले बताइए कि बिना रुके कहीं भी यदि तय करता 12 के स्पीड से 6 किलोमीटर तो उसका समय लगने वाला था 6/12 प्लस में, ये तो हो गया दूरी तय करने का समय। अब इसमें बगल में क्या करिए, इसको मिनट में दे रहा है आंसर, इसको मिनट से कर दीजिए, 60 से गुना कर देते हैं, इतना मिनट आ गया केवल दूरी तय करने का। अब विश्राम करने की बात की तो 3 मिनट विश्राम करेगा हर एक किलोमीटर में, तो 6 किलोमीटर में विश्राम करने कितना बार, 5 बार, तो 5 दिया यानी 15 मिनट और जोड़ दीजिए, हो गया आंसर कितना, 45 मिनट। पहले उसको बिना रुके दूरी तय करवा देना है, वहां पे कितना टाइम लगेगा, और प्लस में विश्राम वाला टाइम को जोड़ देना। हो गया, आगे बोलिए। 18 भी हो जाएगा, देखा जाए 18। 2 साइकिल सवार ए और बी क्रमशः 16 और 12 की औसत चाल से चलते हैं। अगर ए उत्तर दिशा में और बी पूरब दिशा में, ध्यान दीजिए उत्तर दिशा की बात किया जाए तो एक बिंदु ले लीजिए, उत्तर इधर होना चाहिए और पूरब इधर होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 16 और 12 की स्पीड से चलता है। ए चलता है उत्तर दिशा में, ए का दिशा इधर है और बी का दिशा इधर है। इसका स्पीड कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर, और इसका है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना पड़ा, हम करते हैं बिंदु आपका वही वाला है, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया कि बताइए कि आधे घंटे के बाद उनके बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगा। जब आधा घंटा तय करेगा तो इसका स्पीड है 12, आधा घंटे में दूरी कितना तय करेगा, 6, अच्छा इसका 8, ये हो गया 8, ये वाला भुजा का मान हो गया 8, ये वाला भुजा का मान हो गया 6। अगर जो पूछा है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम दूरी क्या होगा, विस्थापन की बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक को मिला दिया जाए तो ये समकोण बन जाएगा, उत्तर और पूरब जो है वो दोनों मिलकर समकोण बनाएगा। बताइए 8, 6 तो इसका मान 10, ट्रिपलेट के हिसाब से इसका मान 10 होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। 3, 4 तो 5, 6, 8 तो 10, यानी 3, 4, 5 की याद रखिएगा, सब याद रहेगा। आगे बोलिए। 25, 22 देखा जाए 22 में दिया हुआ यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया गया। यात्रा की कुल दूरी बताइए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय तो करना था। बताइए दूरी किस में निकालना है, किलोमीटर में। तो सबको कोशिश किया जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल रखें और समय को घंटा में रखा जाए। बताइए पहला जो है एक भाग 31.5 दिया हुआ है ना, 31.5 मिनट का मतलब हो गया 31 दूनी 62, एक कितना 63/2 मिनट, तो 63/2 किस में, मिनट में कि घंटा में, मिनट में। इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागे, 1 घंटा में समय आ गया। कितना का स्पीड से तय करेगा, तो 80 से गुना कर देंगे तो समय गुना चाल, ये दूरी आ जाएगा। प्लस में फिर से आपको निकालना है शेष भाग 16 मिनट में, 16 मिनट में दिया हुआ है, इसको 60 से भागा लगा दिया जाए, घंटा में आ जाएगा। कितना का स्पीड से, 75 का स्पीड से तय करना, 75 गुना कर देंगे, ये भी दूरी आ जाएगा। और आपसे पूछा गया यात्रा का कुल दूरी क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, कटेगा ये 0 से 0, 2 तिया 6, 21 तिया 63, 4 दुना के 8, 21 दुना 42, प्लस यहाँ पे 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4 चौके 16, 5 चौके 30, 62 किलोमीटर का दूरी होगी। आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 25, मतलब इसमें रुकने वाली बात क्या है तो खुद भी कर सकते हैं। समय गुना चाल, समय गुना चाल, कैसे कैसे काटे, आपको काटने नहीं आता है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। 25 ध्यान दीजिएगा, दीपेश को 90 मीटर प्रति मिनट, ध्यान दीजिएगा ये सब चाल जो है थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ है, मीटर प्रति मिनट में दिया हुआ है। दीपेश जो है 90 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलने पर एक आयताकार मैदान को तिरछे विकर्णता पार करने में 50 सेकंड लगाते हैं। कल्पना जो है 124 मीटर पर मिनट की चाल से चलते हुए 45 सेकंड में उसी क्षेत्र की भुजाओं के होते हुए पार करती है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछा गया है किसमें, मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर में एरिया से पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यदि आयताकार खेत या वर्गाकार खेत के पार करने की बात किया जाए
तो इसमें कॉन्सेप्ट में बताया हूँ कि पार करने के लिए इसको दो तरीका होता है। यदि यहाँ से मान लीजिए कि इस कॉर्नर से आपको इस मैदान को पार करना है, मतलब सीधा इसको यहाँ पर आना है, तो दो रास्ता है। एक आप सीधे इसको बिकरने के सहारे भी जा सकते हैं और दूसरा भुजा के सहारे जा सकते हैं, इधर से नहीं तो इधर से। तो यदि एक आप यहाँ से भुजा के सहारे आप जाइएगा तो आप ये हो गया। बताइए दूरी पैसे ज्यादा लगेगा, ऐसा दूरी कम लगेगा। तो इसी में भी देखा जाए कि दीपेश जो है वो 90 मीटर पर मिनट की चाल से चलने पर एक आयताकार मैदान को तिरछे मतलब विकर्णता पार करने में 50 सेकंड लगाता है। चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ, क्या यहाँ से विकर्ण का मान निकाल सकते हैं? दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन ये फोकस करना होगा आपको कि जो आंसर है वो कहीं ना कहीं किसमें है, मीटर में है। तो कोशिश करिए कि सबको मीटर में रखा जाए। बताइए दीपेश जब जाएगा, विकर्णता जाएगा, तो हम यहाँ से निकालते हैं इसका विकर्ण की लंबाई क्या होना चाहिए। तो जब विकर्णता जाएगा तो वो बोला कि 90 मीटर पर मिनट के हिसाब से 50 सेकंड में पार कर जाएगा। ये देखिए मीटर प्रति मिनट में चाल है ना, इस समय को भी आप मिनट में कर दीजिए, 50 सेकंड है। बताइए मिनट में करेंगे तो 5/6 मिनट। यहाँ चाल है 90 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 90 मीटर। तो बताइए 5/6 मिनट में क्या मीटर, यानी गुना करना पड़ेगा। चाल कितना? चाल है 90 मीटर पर मिनट और समय कितना मिनट में? 5/6, 15 × 9 15/5 75 मीटर आपका विकर्ण की लंबाई आ गया। अच्छा उसके बाद देखा जाए कि जब भुजा के सहारे जाइएगा, अच्छा विकर्ण को आप ये भी कर सकते हैं, इसको ए यदि बोला जाए, इसको बी बोला जाए, तो इसका मान क्या होता है? √L² प्लस में बी स्क्वायर। यानी हम यहाँ लिखना चाहेंगे L² प्लस बी स्क्वायर का रूट बराबर आ गया कितना? 75। जब भुजा के सहारे जाएगा तो L प्लस बी हो जाएगा, L प्लस बी। और भुजा के सहारे उसका स्पीड है कितना? 124 और समय कितना लगता है? 45 सेकंड। आपको बार बार करें कि चाल मीटर पर मिनट में है तो समय भी मिनट में होना चाहिए। कितना? 45/60, 15 × 45 से 15 चौके 60, 3/4, 31 चौके 31 × 93 मीटर। अब यहाँ से कर सकते हैं कि L प्लस बी बराबर आ गया 93 मीटर और √L² बी² बराबर कितना आ गया? 75। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल और आयताकार, मतलब आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। LB का मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से कि LB का मान आपको निकालना है। एक तो कंडीशन ये होता है कि यदि आप डायरेक्ट हिट कर पाते हैं कि L और B का मान क्या रखा जाए कि जोड़ने के बाद 93 आ जाए और उसके स्क्वायर करके रूट करने के बाद 75 आ जाए। हिट करते तो ठीक है, नहीं तो इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस में 2AB। तो यहाँ भी हमें लिखना चाहे जिसमें ये रूट है, इसको इधर भेज दे तो स्क्वायर हो सकता है। L² प्लस B² बराबर लिख सकते हैं 75 का स्क्वायर। निकाल भी दिए, ठीक है। आइए देखा जाए यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं फार्मूला कि L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? L² B² प्लस में 2LB। मान किसका निकालना है? LB का। बताइए L प्लस B का मान कितना है? 93। यहाँ 93 का स्क्वायर होना चाहिए, 93 का स्क्वायर। अच्छा L² B² कितना? 75 का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस का 75 का स्क्वायर लिख दें, बराबर क्या होना चाहिए? 2LB। यदि LB का मान निकालेंगे तो बटा में 2 होना चाहिए, इसी का मान निकालना है, एरिया निकालना है। अब क्या करिए 93 का स्क्वायर माइनस हो गया था 75 का स्क्वायर बटा 2 हो गया है, ये बराबर में LB बचा हुआ है। तो A² माइनस B² भी कर सकते हैं, बिना स्क्वायर के निकाल सकते हैं। एक बार जोड़ दिया जाए, एक बार घटा दिया जाए। जोड़िए कितना आएगा? 7 दे दीजिए इसको, 168 घटा दीजिए 18 बटा, तो यही आपका आंसर हो गया 168 गुना 9। हो गया, आगे बढ़े। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? चलिए बोलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 26।
देखिए ध्यान दिया हुआ है कि ऑफिस से घर जाते समय गिरी के कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.2/3 इसका फ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 1/6। 1/6 अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना % कम है? मतलब आपको समय के बारे में दिया हुआ, गति के बारे में पूछ रहा है। बताइए समय क्या हो गया है? समय 1/6 अधिक लगा, मतलब पहले समय कितना 6, बाद में कितना 7। दूरी तो वही है। जब दूरी सेम है तो चाल का अनुपात क्या होना चाहिए? 7/6। चाल में क्या हुआ? कमी कितने का? 1 का। कितना %? 1/7 गुने 100, 14.2/7। क्लियर है? आगे बढ़े। 6 7 7 6 ये तो करना है। चलिए आगे। 28 चेहरा में तो ना मिट रहेगा। 28 देखा जाए। 28 खराब हो गया, 28 बोला गया 2 साइकिल सवार X और Y एक ही समय पर स्थान A से B साइकिल चलाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से दोनों एक ही टाइम पर एक ही स्थान से A से B की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं। क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान B की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद X Y से 10 मिनट पहले पहुंचता है। ध्यान दिया, यहाँ से X और Y एक ही समय पर स्थान A, मान लेते हैं यहाँ पर स्थान A है, ठीक है। यहाँ से X भी निकलेगा और यहाँ से कौन निकलेगा? Y भी निकलेगा। कहाँ जाएगा? B की ओर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि 2 साइकिल सवार X और Y एक ही समय पर एक स्थान A से B साइकिल चलाना शुरू करते हैं। मतलब A से दोनों निकला साइकिल लेकर के B की ओर जाने के लिए। X और Y 2 व्यक्ति है, जिसमें क्रमशः इसका जो स्पीड है 6 और कितना 8, यानी X का स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ज्यादा स्पीड किसका है? बाइक का। अब उसके बाद बोला गया है कि स्थान B की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद X Y से 10 मिनट पहले पहुंचता है। 15 मिनट तक रुकने के बाद ज्यादा तो स्पीड इसका है। यदि कह रहा है इसमें कि X जो है वो 15 मिनट रुकने के बावजूद Y से 10 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब 15 और 10 कितना 25, यानी 25 मिनट समय कम लेगा X से। हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका स्पीड जो है वो कम है, इसका स्पीड ज्यादा है। तो स्थान A और B का बीच का दूरी ज्ञात करें। एक से यहाँ पर बाई कर लीजिए, उलट दीजिए इसको। देखिए तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Despite stopping for 15 minutes during the journey, Y reached 10 minutes earlier than X। मतलब Y के बारे में बोल रहा है कि Y जो है 15 मिनट रुकेगा भी और उसके बाद 10 मिनट पहले ही पहुंचेगा। तो बताइए समय किसका कम लग रहा है? कछुआ खरगोश वाला कहानी सुने हैं? कछुआ खरगोश वाला हाई स्पीड किसका रहता है? खरगोश का। और जान रहा है कि हम जीत जाएंगे, इसलिए बीच में थोड़ा रुक भी लेता है, तो ये फिर भी उससे पहले ही पहुंच जाएगा। एक अलग बात है, कहानी वाला हाल नहीं हुआ, पहले कौन पहुंचा है? बाई ही पहुंचा है, ठीक है। लेकिन बाई जब निकला यहाँ से तो बोला गया है कि इसमें एक जगह पर बाई कर लीजिए, बाई की जगह पर एक्स कर लीजिए। 15 मिनट रुकने के बावजूद बाई 1 से 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी बाई जो है इसका स्पीड पहले से तेज है। ये बीच में 15 मिनट क्या किया है? 15 मिनट रुका भी है, अब उसके बाद ये पहुंच गया है, तब 10 मिनट बाद कौन पहुंच रहा है? एक्स। मतलब बाई जो है कहीं ना कहीं 15 और 10 टोटल 25 मिनट समय इसके पास कम लगता है। इसका 25 मिनट समय ज्यादा लगता है क्योंकि लगातार चल रहा है, जबकि बाई 15 मिनट रुक रहा है और इसे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसका 25 मिनट समय क्या है? कम है। किसके अपेक्षा? एक्स के अपेक्षा इसका जो है समय जो है वो आपका 25 मिनट क्या है? कम है। अब बताइए एक्स और बाई का हम चाल की बात करेंगे, दूरी तो दोनों के लिए समान ही है, दूरी समान है ना। यदि एक्स और बाई की चाल की बात करेंगे तो एक्स का चाल 6, बाई का चाल 8। यदि हम समय के अनुपात निकाला जाए तो 8:6, 4 कितना 3। बताइए समय इसका लग रहा है 4, इसका लग रहा है कितना 3। इसका समय कितना कम है? 1 कम है। नियत राशि में कितना है? 25 मिनट है, तो 25 का तुलना 1 से। पूछ रहा है कि बताइए ए से बी का बीच का दूरी कितना होगा। दूरी निकालने के लिए आप एक्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बाई के थ्रू निकाल सकते हैं। किसके साथ निकाल रहे हैं? एक्स के साथ या बाई के साथ? जो भी बोलिए। एक्स, यानी एक्स का लिया गया समय निकालेंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 25 गुना कितना 4, 25 चौके 100 मिनट में आने वाला है, क्योंकि 25 जो है आपका किस में है? मिनट में। यानी 100 मिनट समय लगेगा पूरी यात्रा को तय करने में। किसको? एक्स को। अब एक्स के हिसाब से जब दूरी निकालिएगा तो चाल भी एक्स के लेना पड़ेगा। तो जब दूरी निकालना होगा आपको तो दूरी बराबर होता है चाल किसका? एक्स का गुने समय। ये 100 मिनट है, 60 से भागा लगा दीजिए, घंटा में आ जाएगा कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, ठीक है। 15 मिनट रुकेगा, 10 मिनट पहले पहुंचेगा, मतलब 25 मिनट कम चला है।
हो गया। कुछ एकदम हूबहू छापता है। एकरा में तीर दिए हैं तो तीर दिया है, एकरा में नहीं दिया है तो नहीं दिया है। अभी तो हमें तो पता कहाँ नहीं था। आगे बढ़े, चलिए बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 32 31 भी देहात रातों तक देखा जाए 31 बोला गया कि बी की गति ए की तुलना में 22.5% अधिक है, यानी ए और बी के चाल का अनुपात निकल सकता है। ए और बी क्रमशः 21 और 25 घंटा चलते हैं। यदि ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है तो ए और बी दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। देखिए दो व्यक्ति है, एक ए है और एक क्या है, बी है। इसकी चाल की बात किया जाए, गति की बात किया जाए तो बोला गया है कि बी की जो गति है ए की तुलना में 22.5% अधिक है। 22% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 225 बटा 1000 हो जाएगा ना, यानी 25 नमा 225 अब 25 40 9 बटा 40, यानी बी का गति ए की तुलना में 9 बटा 40 अधिक है। यानी का के हिसाब से देखा जाए तो ए का मान कितना होना चाहिए 40, ए का गति को 40 तो बी का गति 49, दोनों का गति का ये अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 21 और 25 घंटा चलते हैं, मतलब अलग अलग समय दिया हुआ है। यहाँ पर हम समय की बात करेंगे तो समय जो है ए का समय कितना 21 और बी का समय 25, अलग अलग समय दिया हुआ है कि ये 21 चलेगा ये 25 चलेगा। और नियत राशि में बाद में बोला गया है कि ये जो है वो 20 से 88 किलोमीटर कम चलता है। ये जो है 20 से 88 किलोमीटर कम चलता है। किसकी बात किया गया, दूरी का। अरे 88 किलोमीटर है क्या दूरी, तो आप भी कोशिश करिए कि दूरी का अनुपात निकाल लिया जाए। यदि दूरी का अनुपात लगाएंगे अगर जो तो क्या करना पड़ेगा, 4 गुना समय, कुछ कटता है तो काट दीजिए। 40 गुना पहले 21 लिख देते हैं, अनुपात 49 गुना 25 कटेगा आप 7 या 21 सस्ते 49 5 5 25 8 5 40 और 24 अनुपात 35, यानी जो दोनों द्वारा दूरी कवर किया जाएगा वो 24 और 35। नियत राशि में बोला गया कि ये जो है 20 से 88 कम है। हम लोग बताइए कितना कर सकते हैं, इसका तुलना 11 से पूछ रहे, बताइए दोनों द्वारा तय की कुल दूरी, यानी इसका 24 इसका 35 टोटल 59 से गुना करिएगा आंसर आ जाएगा। बोलिए आगे क्वेश्चन नंबर बता दें। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 32 ना, ठीक है। देखिए ध्यान दिया जाए, फिर भी वही वाली बात आ गया, मतलब नोट करते समय एकदम शान से नोट करें और समझते समय इधर उधर बात करेगा। समझते समय ध्यान दीजिए, नोट मत करिए, कोई काम मतलब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिए इधर, स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी जो है वो कितना है 910 किलोमीटर। दो व्यक्ति ए और बी जो है क्रमशः पी और क्यू से पूर्वाह्न 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। मतलब ए और बी जो है पी और क्यू से, मतलब ए चलेगा कहां से पी से और बी चलेगा क्यू से, क्या बजे 10 बजे, मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। बी की जो गति होगा ए की तुलना में 16.66% अधिक है, यानी 1/6। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करिए। देखिए ध्यान दीजिए, पहले जो गति दिया हुआ है ए और हम बी को बारे में देखें, गति का अनुपात। बी की गति ए की गति के तुलना में 1/6 अधिक है, यानी ए का कितना लिया जाए 6 तो बी का 7, यानी ये 6 भागेगा तो ये 7 भागेगा। क्लियर है ये चीज। अच्छा अब यहाँ से देखा जाए कि दो स्थान है, एक है पी और एक है क्यू, दोनों के बीच का दूरी कितना है 910। यहाँ से कौन चलेगा ए
और यहाँ से कौन चलेगा, P, ठीक है। दोनों क्या बजे स्टार्ट हुआ है, 10 बजे, मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ है। इसके जगह पर 10 बजे की जगह पर ये भी ले सकता था कि दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ है। और जब चलेगा तो कह रहा है कि जब एक दूसरे से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब दोनों चल रहा होगा, इसका गति कितना, ए का गति 6, इसका गति 7। अब बताइए ए भी आएगा, दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा चलाएगा, ये थोड़ा कम जाएगा। अब बताइए जब यहाँ पर मिल रहा है दोनों, तो पूछ रहा है कि बताइए इसका दूरी और इसका दूरी में अंतर क्या है। तो जिस अनुपात में उसका चाल है उसी अनुपात में दूरी कवर करके, क्योंकि मिलने का जो समय होगा दोनों के लिए सेम रहेगा। जैसे 10 बजे से भी स्टार्ट हुआ है, 10 बजे से भी स्टार्ट हुआ है, 2 घंटे के बाद मिल रहा है 12 बजे, तो 2 घंटे भी चला, 2 घंटे भी चला, यानी मिलने का टाइम जब दोनों का सेम रहेगा तो तय किया गया दूरी बराबर चाल का अनुपात, यानी 6 भागेगा तो कितना, 7। बताइए दोनों मिला करके टोटल दूरी कितना तय किया, 910 का तुलना 13 से। अगर पूछता है कि बताइए ए ने कितना दूरी तय किया तो 6 से, बी ने कितना किया 7 से, दोनों का अंतर पूछा गया, 1 से गुना करिए, आंसर आ जाए 70। आगे बोलिए, 32 के बाद 33 देखा जाए, 33 ध्यान दीजिएगा इधर। 33 अंकित और कुलदीप की गति 40 और 64 है। वे रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करते हैं। कुलदीप, ध्यान से बात मत करिए, आगे दिया हुआ इसमें कि कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंचता है। रांची और पटना के बीच का दूरी ज्ञात करें। देखिए यहाँ से रांची से कहाँ जाना है, पटना, ठीक है। अंकित चल रहा है और कौन, कुलदीप, अंकित भी चलेगा और कुलदीप भी चलेगा। अंकित का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कुलदीप का स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ बोला गया है किसका स्पीड तो ज्यादा है, यानी जाहिर सी बात है कुलदीप का स्पीड ज्यादा है, तो रांची से पटना आने में जब समय की बात करें तो इसका समय भी कम लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है कि कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है, यानी अंकित पहले चल दिया होगा, कुलदीप अभी बैठा होगा, 61 मिनट हो जाएगा तभी स्टार्ट करेगा, मतलब 61 मिनट इसका समय भी नहीं लगा है। उसके बाद कहता है कि 61 मिनट बाद शुरू करता है और 29 मिनट पहले जाकर के पहुंच जाता है, यानी 61 प्लस में 29, यानी 61 29 कितना, यानी कहीं ना कहीं 90 मिनट का समय जो है इससे कम लगा होगा, कर सकते हैं। 61 मिनट बाद स्टार्ट किया और 29 मिनट पहले पहुंच जाना, मतलब 61 और 29 कितना, 90 मिनट समय इसका कम लगा, ये तो लगातार चल रहा था। इसमें कोई दिक्कत तो बोलिएगा, यानी दोनों के समय का जो अंतर हो जाएगा वो कुलदीप का समय अंकित के समय से 90 मिनट कम होगा। अब यहाँ से ऐसा किया जाए कि अंकित और कुलदीप दोनों के लिए हम चाल की बात करेंगे तो चाल कितना कितना है, 40 और 64, इसका रेशियो निकालेंगे तो 8 × 40, 8 × 8 64, दूरी तो वही है रांची से पटना दोनों के लिए। जब दूरी सेम है तो समय का अनुपात क्या होना चाहिए, 8:5, यानी इसमें समय जो अंकित का लगने वाला है 8 और कुलदीप का 5। कुलदीप का कितना कम लग रहा समय, 3 कम लग रहा है। यहाँ नियत राशि में कितना है, 60, 90 मिनट है, इसको ऐसा करिए घंटा में चेंज कर दीजिए, 90/60, यानी इतना घंटा कम समय लगेगा कुलदीप को। हम लोग कितना कहेंगे, 3, यानी इसका तुलना 3 से। आपसे पूछा गया बताइए कि रांची से पटना का दूरी क्या होगा, तो 2 तरीका है, या तो कुलदीप के सहारे निकाल सकते हैं या तो आप अंकित के सहारे निकाल सकते हैं। किसका समय निकाला जाए, बोलिए, अंकित का। तो अंकित का टाइम निकालेंगे तो गुना कितना से, 8 से कटेगा, ये देखिए 2 × 6, 3 × 9, 3 से 3, 2 चौके 8, कितना आया, 4 घंटा किसका समय, अंकित का। जब दूरी निकालेंगे तो चाल भी अंकित का लेना पड़ेगा। अंकित का चाल कितना था, 40, अंकित का चाल 40 ना, 40 × 4 का मतलब 160 किलोमीटर दूरी है रांची से पटना। कुलदीप का समय निकालते तो कुलदीप का चाल यूज करना पड़ता। लेवल 1 में क्या क्वेश्चन है, 72, लेवल 1 में केवल पूछ रहे हैं 71, कल पूरा लेवल 1 बना के आइएगा।
मतलब लेवल 1 बोले तो लेवल 2 ही बना लीजिएगा, ठीक है, समय बचेगा तो आगे भी निकला जा सकता है। मतलब सोच के आइएगा कि एकदम आगे बढ़ ही ना देना तो क्या मतलब हुआ। चलिए ठीक है, आइए कल।